राम 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 राम। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देवी नमो नमः। तस्य देवी नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातवं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 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 वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं 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 वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सभी प्राणी मात्र के उत्पत्ति के आधार और दिखने वाली सभी वस्तुओं के प्रकाशक अंतर्यामी परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक स्मरण करते हैं, जो इस जगत में और जगत से बाहर वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय और श्रद्धेय हैं। उन सभी पवित्र बिंदुओं, स्रोतों और विग्रहों को हम वंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी शुद्धि साधक संत, धर्मात्मा, सदग्रस्त माताएं, बहनें, बंधुओं, आप सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों,
ये बात बार बार कहनी पड़ रही है। जिसको प्राप्त करके फिर कोई और प्राप्त करना बाकी न रहे, जिसको जान के फिर कुछ जानना बाकी न रहे, जिसे देखकर फिर कुछ देखना बाकी न रहे, ऐसा सभी का हितैषी, सभी का प्रिय, सभी का आधार, सभी का आत्म्य सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह सब समय में स्फुरित होता है। अजन्मा वह चिन्मय पुरुष, उनकी उपस्थिति की अनुभूति के लिए एकमात्र साधन है आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक उनको अपना मानना अथवा अपने को उनका मानना। सब जगह है, सब समय में है, हमारे अपने है, पर उनमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मीयता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो मीठे नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। और जब तक वो अच्छे नहीं लगेंगे तो पास में होते हुए भी कोई काम के नहीं। जो चीज अच्छी लगती है उसी की याद आती है, उसी का स्मरण होता है। जो मीठी लगती है वह परमात्मा, वो भगवान जिनको देखा तो नहीं पर सुना है, उसको अगर आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक अपना मान लिया जाए, अपना हितैषी मान लिया जाए, अपना पिता, अपना गुरु, अपना सखा, अपना शरणदाता, अपना स्वामी, किसी भी तरह से कोई संबंध से उनको अपना मान लिया जाए, अपने को उनका मान लिया जाए, तो मानने मात्र से मान्यता ज्यों ज्यों दृढ़ होती जाएगी, यूं यूं वही मान्यता अनुभूति में बदलनी शुरू हो जाएगी। पर भाई मानने कोई तैयार नहीं, उनको अपना नहीं मानते, कोई अपना कोई नहीं मानते, तो वो तो कोई बल बुद्धि से तो समझ में आता नहीं, चतुराई से कोई पकड़ में आता नहीं, आपके डर से आपके पास आता नहीं, प्रकट नहीं होता। वो तो एकदम सीधा सरल साफ हृदय हो, एकदम खुला हो, जैसे मकान की सारी अलमारियां खुली हो तो उसमें हवा बाहर से अपने आप आती है, ऐसे ही जितने प्रतिबंधक है अपने ऊपर लगाए हुए, दंभ के, कपट के, बनावटी के, डिग्रियों के और नाना प्रकार के, वो सब आवरणों को अगर हटा दिया जाए, उन सारी खिड़कियों को खोल दिया जाए तो भाई वो तो प्रकट हो जाते। पर हमने अपने कई खिड़कियों में बंद कर रखा है, जाति, वर्ण, संप्रदाय, शरीर और न जाने क्या क्या चीज़ों में अपने को अपन बांधे हुए हैं। ये बात हमने गीता से सुनी कि भाई शरीर और शरीर में रहने वाला आत्मा अलग अलग है, तो आत्मा जब शरीर से अलग है, शरीर से भिन्न है, शरीर से सूक्ष्म है, तो वो शरीर में कैसे बंध सकता है? बंध ही नहीं सकता। अब केवल मानी हुई बात है मैं शरीर हूँ, वो तो वास्तव में तो बंध नहीं सकता। अगर वास्तव में बंध जाता तो किसी से खुलता ही ना, वो उसी में रहता। माना हुआ है, ये मान्यता दीर्घ काल की है और वो जीवन में आ गई है, अभ्यस्त हो गई है। अनेक जन्मों से हम अपने को शरीर मानते हैं, जबकि शरीर मरते रहते हैं। हमने कभी अपने को देवता माना, कभी दानव माना, कभी पशु माना, पक्षी माना, यक्ष, किन्नर, नाना प्रकार के शरीर मिले, और जब जब वो शरीर मिले तो अपन उनको कि मैं ये हूँ ऐसा कहते गए, पर शरीर सारे के सारे छूटते गए और हम अभी भी वो के वो ही हैं। कितने शरीर मिले और चले गए, तो शरीर से हम अलग है, ये अनुभव शरीर रहते रहते अगर हो जाए तो फिर आगे शरीर नहीं मिलेगा। और शरीर रहते रहते शरीर से हम अलग है इसका अनुभव नहीं हुआ तो शरीरों का मिलने का तांता जारी रहेगा। मानी
देहाभिमान में हम लोग बंध के मरेंगे, जन्मेंगे, दुखी होंगे। वास्तव में न हम मरते हैं, न जन्मते हैं, न हमारे तक कोई दुख आता है। पर हमने सारे संसार को तो देखना चाहा, कहाँ भूल है, कहाँ झूठ है, कहाँ सत्य है। अपने आप को नहीं देखा। अपने आप के ऊपर कभी प्रयोग किया होता, अपनी देह पर प्रयोग किया होता कि इसमें क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, कौन सी चीज अविनाशी है, कौन नाशवान है, वो इसके अंदर देखते, अपने देह पर देखते तो सफल हो जाते। पर उन्होंने देखने की दृष्टि जगत पे लगा दी, और जगत पे जो लगाता है वो खुद को नहीं देख पाता है। जो देखने की दृष्टि मिली है सत्य और असत्य को अलग अलग समझने की, वो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करो। इस देह में देखो कि यहाँ कौन रहेगा और कौन जाएगा। अगर देह और आपका मान लिया जाए साथ भी है तो भी लंबा तो नहीं हो सकता। 50, 60, 100 साल का साथ हो सकता है, उससे अधिक तो आपका साथ इस शरीर के साथ, शरीर का और आपका साथ नहीं हो सकता। शरीर आपसे अलग होगा ही होगा। तो जो शरीर आपसे अलग होगा, आज नहीं तो कल होगा, अवश्यंभावी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस शरीर को शरीर के रहते रहते अपने से अलग मान लेने में क्या आफत है। वो तो अलग हो ही रहा है, अलग होगा ही। अगर हम इस मान्यता को, इस निष्ठा को दृढ़ कर दे कि शरीर से मैं अलग हूं, शरीर अलग है और शरीर से मैं अलग हूं, ये मेरा अपना ज्ञान है। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूं। तो शरीर से जैसे ही ये अनुभव कर लेगा कि ये शरीर साधन है और मैं साधक हूं और मेरा साध्य परमात्मा है, तो साधन का सदुपयोग तो करना है। साधन से साध्य की प्राप्ति तो करनी है, पर साधन को ही साध्य मान लेना, शरीर को या वस्तुओं को ही जीवन मान लेना, इसी को अंतिम लक्ष्य मान लेना बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा अपराध है, मूल दोष है। मूल दोषों से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि शरीर मेरे से अलग है। संसार की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से शरीर संसार से मिला, भक्ति की दृष्टि से शरीर भगवान से मिला, भक्त की दृष्टि से, और ज्ञान की दृष्टि से शरीर प्रकृति से मिला। पर शरीर अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने साथ सदा रहता नहीं है। ये विवेक, ये ज्ञान हमको अपने ऊपर करना चाहिए। ये केवल कहने का, सुनने का ज्ञान नहीं है, ये गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान कोई भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए नहीं होता है। गीता का ज्ञान जीवन में उतारने के लिए होता है। जीवन में उतारने के लिए जो ज्ञान होता है, उसके, उनकी बातें ठीक है, समझने के लिए भले कर लो, पर वास्तव में वो तो अपने अंदर मनन करके हमारे खुद के ऊपर हमें उसका प्रयोग करना है। भगवान ने कहा कि तुम और तुम्हारा शरीर अलग अलग हो, शरीर और शरीर अलग अलग है, नाशवान और अविनाशी दो है इस शरीर में। तो ये कहा है, तो फिर हम देखें कि कौन सा अविनाशी है और कौन सा नाशवान है, कौन सा शरीर है और कौन सी शरीर है। शरीर और शरीर का संबंध कहाँ बना हुआ है, कहाँ इनकी गांठ है। भगवान तो कहते हैं अलग है, फिर भी यह साथ में मिला हुआ क्यों दिखता है। इस तरह का विचार हम लोग अपने ऊपर करें, अपने ऊपर देखें। ये कोई विद्वान या पंडित का काम नहीं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्राणी भी ये तो सोच ही सकता है कि शरीर कौन है और शरीर में रहने वाला ये आत्मा, ये कौन है। ये जो प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, इन प्राणों के पीछे कौन बैठा है, कौन ये सारा याद दिला रहा है। इस तरह वो अपने ऊपर विचार करे। संसार पर तो विचार जीवन भर करते हैं, दिन भर करते हैं, रात को सोते सोते भी, सपन में भी करते हैं। पर भाई अपने पर विचार करो, हम क्या है, हम कहाँ है, हमारा शरीर के साथ संबंध कितना है, हमारा संसार के साथ संबंध कितना है, कब तक हमें संसार के साथ रहना है और संसार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इस बात, इसका होश आना चाहिए, इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। न कि संसार से हमें क्या मिले, संसार से हमें क्या मिले, खेत में से क्या मिला, दुकान में से क्या मिला,
किसी के घर से क्या मिला, ससुराल से क्या मिला, मामाल से क्या मिला, सब जगह से जो लेना है लेना है, सब जगह से मिले मिले नहीं, मैंने क्या दिया सबको उस तरफ ध्यान दो। तुमने क्या किया, तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, ये सब प्रश्न खुद पूछो और खुद अपने अंदर उतर पाओ, तब आगे मार्ग कटेगा। केवल बातों से भले हम 2 महीना खूब बातें कह देंगे, आप खूब सुन लोगे, पर खुद विचार नहीं करोगे, उस पर मनन नहीं करोगे, तो भाई बातें भले सीख जाओ पर तत्काल कोई लाभ नहीं होगा। तत्काल लाभ होगा तब जब इनका प्रयोग शाम सुबह खाली समय में बैठ के अपने ऊपर करो। हमने कहा कोई प्रश्न आना चाहिए तो कोई प्रश्न करता ही नहीं। अब प्रश्न 2 तरह के लोग नहीं करते, यहाँ तो वो नहीं करते जो सब समझे हुए हो, परिपक्व हो, जिन्होंने प्रभु को पा लिया हो। एक वो नहीं करते और दूसरे वो नहीं करते जो बिल्कुल नहीं समझ में आती। तो अब पता नहीं आप कौन सी श्रेणी में है, मुझे पता नहीं, पर कोई न कोई बात तो आनी चाहिए थी, कोई न कोई जिज्ञासा आनी चाहिए थी कि भाई आप ये रोज कहते हो तो अब हमें कैसे करना, क्या करना। मनन करते तो जरूर कोई प्रश्न उठता, पर मनन तो हम करते नहीं। हम तो कहते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे, चतुर्मासा हो रहा है, आधा घंटा प्रवचन सुना, 1 घंटा प्रवचन सुना, प्रवचन तो सुन लिया, उस घंटा में तो चलो आपने सुना ही है, पर उसके बाद में 24 घंटा तक आपने अप्रवचन सुने। 1 घंटा तक अच्छी बातें सुनी, 23 घंटा तक बुरी बातें सुनी, तो अच्छी बातों का तो बल कम हो गया और बुरी बातों का बल ज़्यादा हो गया। तो भाई जो बातें यहाँ अपन सुने, जिस पर उस पर चिंतन पूरे दिन पूरी रात सोते जागते होना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते उन बातों पर चिंतन होवे तो पूरा का पूरा चौमासा सत्संग बन जाए। पूरा का पूरा चौमासा, 2 महीना पूरा का पूरा, वैसे तो पूरा जीवन ही भजन बन जाना चाहिए, पर कम से कम 2 महीनों को तो भजन बनाए दो। भजन के लिए ही आते हो, भजन के लिए ही सुनते हो। भजन का अर्थ है भगवान के स्वरूप को याद करो, भगवान की सत्ता को स्वीकार करो, भगवान से अपने को अभिन्न मानो, अलग मत करो, हम भगवान के हैं अथवा भगवान हमारे हैं। इस तरह का भाव जो है जीवन भर बना रहे। और चातुर्मास के दिन तो आप इस पर मेहनत करो, जो कुछ सुनते हो, जो कोई बात सुनने में आती है उस पर मेहनत करो। आज कहा कि खुद पर विचार करना, शरीर में क्या है, कहाँ है, कौन इसमें मरता है और कौन रहता है, कौन घटता बढ़ता है और कौन एक जैसा रहता है, इन बदलाव को कौन देखता है और कौन बदलता है, इस बातों पर विचार करेंगे। तो भाई इस बातों पर विचार करने के बाद में अगर ये समझ में आ जाए, और आएगा ही अगर विचार करेंगे तो, कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो फिर शरीर हो जाएगा साधन। और अब इस साधन का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करने की जिम्मेवारी रहेगी साधक पर। तो ये शरीर रूपी साधन भगवान से मिला है, जगत से मिला है, प्रकृति से मिला है। इस साधन का बढ़िया से बढ़िया उपयोग करे। शरीर से बढ़िया से बढ़िया भगवान की सेवा पूजा हो, ये जगत रूपी जगदीश की सेवा हो, उनकी अपने शरीर से सभी को सुख पहुँचाए, सभी को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और सारे संसार को सुख पहुँचाने का भाव हो। हमारे यहाँ पर 5 महायज्ञ की परंपरा रही। 5 महायज्ञ होते हैं, उसमें एक ऋषि यज्ञ होता है, एक देव यज्ञ होता है, एक पितृ यज्ञ होता है, एक भूत यज्ञ होता है और एक मानव यज्ञ होता है। ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो ये जो 5 यज्ञ है, ये 5 यज्ञ किस लिए रखे पूर्वजों ने? इसलिए रखे थे कि इन 5 यज्ञों में सतग्रस्त के अंदर जो प्रतिदिन होने वाले दोष है उनका शमन हो जाए। जो सफाई करने से, पानी भरने से, चूल्हा जलाने से, चक्की पीसने से, खेत जोतने से जो हिंसा होती है, उस दैनिक हिंसा के निवारण के लिए आपकी परंपरा में, आपके घरों में प्रतिदिन 5 महायज्ञ होते थे। इन 5 यज्ञों में, एक में तो धर्मशास्त्रों का पठन मनन होता, उसको ऋषि यज्ञ कहते। अग्नि में आहुति देने वाले को देव यज्ञ कहते, उसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। और ये जो पक्षियों को
और चींटियों को जो अनाज वगैरह देना करना, इन्हें भूत यज्ञ कहते हैं। आने वाले अतिथि की सेवा करना, उसे मानव यज्ञ कहते हैं। और अपने कुल धर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नित्य नियम का पालन करना, संध्या उपासना तर्पण आदि, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। ये पांचों यज्ञ हर सनातनी के घर, हर हिंदू के घर होते थे। और जब तक ये यज्ञ हमारी परंपराओं में, हमारे घरों में होते रहे, तब तक हम निर्दोष रहे, स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, निर्भय रहे। और उन्हें कहें कि मानव शरीर जिस लक्ष्य के लिए मिलता है, उस लक्ष्य की ओर हमारे पूर्वज बढ़ते रहे। पर जैसे हमारे ये बहुत से छोटे छोटे नियम थे, ये छूट गए, तो हमारा ये समाज, हिंदू समाज, ये सनातन समाज अपने लक्ष्य से भट गया। उसका लक्ष्य अविनाशी था और आज हिंदू समाज ने अपना लक्ष्य नाशवान बना लिया। नाशवान वस्तुओं के पीछे, नाशवान पदार्थों के पीछे वो बहुत बड़ा अधर्म कर रहा है। ये पदार्थ तो साथ रहते नहीं, धर्म और अधर्म साथ रहता है। इतना बड़ा सामूहिक अधर्म हिंदू समाज कर रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है वह उसी समाज को भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म करता है वो ही भोगता है। अब आप देखेंगे, ये केवल और केवल नाशवान पदार्थों का जीवन में लक्ष्य रखने से, उनका लोभ रखने से, भोग और संग्रह में आसक्त होने के कारण ऐसे भयंकर से भयंकर पाप हिंदू समाज कर रहा है, हिंदू राष्ट्र कर रहा है। इतना भयंकर पाप जिसकी कल्पना हमारे आर्ष ग्रंथों में नहीं कर सकते, ऐसा भयंकर पाप आज की सत्ता, आज का ये सरकार, आज का ये लोकतंत्र, आज का लोग कानून बना के कर रहा है, फैक्ट्रियों लगा लगा के कर रहा है। ये भयंकर पाप जो है, इस पाप का कारण क्या है? इस पाप का कारण है भोग और संग्रह में आसक्ति। अत्यधिक भोग और संग्रह की आसक्ति जब मानव जाति में बढ़ जाती है, तो उसका विवेक दब जाता है। वो पुण्य और पाप को समझता नहीं है, वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता, दूसरों की करार को नहीं समझता, और वो किए हुए अपराधों के परिणामों को देखकर भी चेतता नहीं है। जब मानव भोग और संग्रह में आसक्त होके न करने योग्य कर्म करता है, तब अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, भूकंप होता है, तूफान आते हैं। ये सारे प्राकृतिक प्रकोप मानव के उन अपराधों के कारण, जो उसने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, उसके कारण होते हैं। और ये दुरुपयोग यही है कि स्वतंत्रता तो मिली थी, मिली हुई वस्तुओं के सदुपयोग के लिए, और उसने प्राप्त वस्तुओं का संग्रह करने लग गया। वो उसके लोभ में पड़ के उसका मालिक बनने लग गया, वस्तुओं को भी बिगाड़ने लग गया और खुद भी अपने आप को नष्ट कर गया। इसलिए वो अपराधी हो गया। इस अपराधों से मुक्त होने के लिए बहुत ही सुंदर परंपरा ब्रह्मा जी ने बताई। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को और देवताओं को बुला कर कहा कि भाई जाओ, तुम दोनों सृष्टि में जाओ और दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। पहले कहा देवताओं को कि देवताओं मंजूर है, बोले मंजूर है। तो मनुष्यों तुम क्या करोगे? बोले जैसी आज्ञा हो। बोले आज्ञा यही है कि तुम यज्ञ करो, माने कर्तव्य का पालन करो। हे मानव, तू कर्तव्य का पालन कर। अगर तुम कर्तव्य का पालन करेगा तो देवता भी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और सारे प्राणी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर मनुष्य कर्तव्य पालन करे तो, और मनुष्य अपनी जिम्मेवारी का, जो मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है, जिस अपेक्षा से मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, उस अपेक्षा के अनुरूप वो जिम्मेवारी को नहीं निभाता है, तो फिर भाई देवता भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं। तब ये अव्यवस्था फैल जाती है। जहाँ बरसने का होता है वहाँ सूखा पड़ जाता है, और जहाँ पे जल की आवश्यकता नहीं होती वहाँ डुबा देते हैं। ऐसे अनेक अव्यवस्थाएं यहाँ फैलती है। इसका कारण यही है कि मनुष्य जिस लिए यहाँ आया था, जो जिम्मेवारी इसके ऊपर थी, वो इसको ठीक तरह से नहीं निभा रहा है। मानव के ऊपर सारी सृष्टि टिकी हुई है। एक भी मनुष्य अगर अपराध करता है, कर्तव्य से अच्युत होता है, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है या उसके विपरीत आचरण करता है,
तो उसका परिणाम पूरे संसार को भोगना पड़ता है। व्यक्ति विश्व की इकाई है, विश्व और समष्टि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मानव का मन, मस्तक और शरीर उससे भिन्न नहीं है। मानव अपने शरीर से, मन से, मस्तक से जो क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया समष्टि सृष्टि में होती है। तो भैया एक भी ऐसा कोई अपराध करता है तो उसका दुष्परिणाम पूरी प्रकृति को भोगना पड़ता है। जैसे कोई एक गतिशील वाहन हो, उस वाहन का एक पहिया रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ी लंबी, उसका एक पहिया भी टूट जाए तो पूरी रेलगाड़ी को धक्का लगता है। ऐसे इस संसार चक्र रूपी रेलगाड़ी का एक भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, कर्तव्य अच्युत होता है, एक भी परिवार, व्यक्ति, समाज, तो उसकी क्षति, उसका दुष्परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया समष्टि प्रकृति में होती है। और एक भी कोई भला व्यक्ति, कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को, जो ईश्वर ने उन्हें जिम्मेवारियां दी है, उसको निभाने वाला, यहाँ स्वयं उसने जिम्मेवारियां ली है अपने कुल, अपनी जाति अथवा अपना वर्ण या राष्ट्र की परंपरा के अनुसार, अपनी संस्कृति और सभ्यता की परंपरा के अनुसार उनको जो जिम्मेवारियों मिली है, उस जिम्मेवारियों को निष्काम भाव से निभाने वाला एक भी व्यक्ति अगर होता है तो उसका फल पूरे संसार को मिलता है। उसका फल समृद्धि है, उसका फल शांति है, उसका फल प्रीति है। और जो जिम्मेवारी न निभाना, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाना, उसका फल अशांति है, कलेश है, विद्रोह है, हिंसा है, अनेक प्रकार के रोग है। जितने भी आसुरी संप्रदाय के दुर्गुण है वो सब के सब कर्तव्य भ्रष्ट होने से मानव जाति में आ जाते हैं। और जितने देवी संप्रदाय के सद्गुण है वे सब के सब, वह कर्तव्य पालन करने जब लगता है, जब वो ईमानदारी से अपनी परंपरा प्राप्त कर्तव्यों का पालन करता है और बदले में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा कोई कामना नहीं करता, तो उनमें सारे सद्गुण प्रकट होने लग जाते हैं। ये नियम है, ये नियम है। इस नियम के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों को आप हिंदू कह सकते हैं, सनातन धर्म का वो पथिक कह सकते हैं। इससे भिन्न जो लोग चल रहे हैं वो वास्तव में सनातन से नहीं, अपने खुद के मन से, सनातन धर्म कोई एक जगह नहीं, वो व्यापक है, वो फैला हुआ है। जैसे ईश्वर व्यापक सर्वव्यापक है, ऐसे ही धर्म व्यापक है। उस व्यापक धर्म को कोई उठावे, कोई जीवन में धारण करे तो उस धर्म के अनुष्ठान के परिणाम का साक्षात्कार होता है। केवल धर्म की बातें करने से या धर्म करने से धर्मानुष्ठान के परिणाम का लाभ मानव जाति को नहीं होता है। तो जो लोग धार्मिक है या धार्मिक बातें करते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में जब आसुरी संप्रदाय बढ़ गई है, आसुरी संप्रदाय के दुर्गुण बढ़ गए हैं, मानव दानव बन गया है, भयंकर से भयंकर पाप कर रहा है, वो पूज्य गौ माता का भी वध कर रहा है, उसके मांस को बेच के उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या करके भी वो रुपया कमाना चाहता है। इतनी नीची, इतनी है वर्ती हो गई है इस मनुष्य की। इतने गिरे हुए मनुष्य के स्तर को पुनः ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हमें क्या करना है? ये जो दानव, इतनी मानव की गहरी दानवता मानव के अंदर आई है, यहाँ इतना गहरा अधर्म प्रवेश कर गया है मानव के मन मस्तक में, इसको निकालने के लिए हम लोगों को जो है वो करना चाहिए कि भाई ये कैसे निकले। ये आस्तिक लोगों का, ये धार्मिक लोगों का कर्तव्य है। अधर्म की महत्ता धार्मिक लोगों की कमजोरी के कारण होती है। अधार्मिक लोग तभी बढ़ते हैं जब धार्मिक लोग अपनी आस्था के अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप अपने जीवन को नहीं बना पाते हैं, तब उनके सामने अधार्मिक लोग बढ़ते हैं। धर्मात्मा लोग वास्तव में धर्मात्मा हो, जिनको जगत की आवश्यकता होती है, ऐसे धर्मात्मा हो जो खुद कुछ न चाहता हो और सबका हित करने की जिसके मन और मस्तक में निरंतर लहरें उठती हो परहित की, उसको अपने धर्मात्मा कहते हैं। ऐसे धर्मात्मा की आवश्यकता सारे जगत को होती है और उस धर्मात्मा को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसे धर्मात्मा इस पृथ्वी पर रहे तो अपने आप संसार पे धर्म का प्रचार हो जाए।
पर केवल बातों के धर्मात्मा लोग बने बैठे तो फिर अधार्मिक लोग बढ़ते हैं, उनको पोल मिलती हैं। आस्तिकों की कमजोरी के कारण नास्तिक बढ़ते हैं। भगवान में आस्था रखने वाले आस्तिक लोगों की जो कमजोरी है, जो पोल है, उनके कारण अनास्तिक लोग, नास्तिक लोग बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का निवेदन भाव ये था, निवेदन का, कि भाई हम लोग जो है खुद पहले चेते, खुद होश में आए और जो कुछ हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है धर्म और ईश्वर के प्रति जितने अंश में है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। धार्मिक लोग अगर धर्म को जीवन में उतार दें तो अपने आप दानवता, अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाओ और अपनी आत्मा को अनंत सामर्थ्य से युक्त करो, तो आपके सामने जो अधार्मिक आएगा ना, वो भी धार्मिक हो जाएगा। भगवान बुद्ध हुए, सन्यासी बुद्ध हुए, वो एक बार जा रहे थे जंगल में। जंगल था भयंकर, आगे बड़ा शहर था, पीछे के नगर से भिक्षा लेके निकले थे। एक मार्ग घूम के आता था, वो बहुत बड़ा लंबा था। एक मार्ग सीधा जाता था, वो छोटा था। उस मार्ग से जंगल जल्दी पार हो सकता था और लंबाई वाले मार्ग से जंगल पार होने के लिए 2-3 दिनों की आवश्यकता थी। तो उनका जो शिष्य था उसका नाम था आनंद। आनंद ने कहा कि महाराज एक सीधा मार्ग एक घूम के जाता है, घूम के जाने वालों में काफ़ी समय लगेगा और सीधे मार्ग में एक भय है, खतरा है वहाँ पर। बोले क्या खतरा है, क्या भय है? बोले वहाँ अंगुली मार डाकू रहता है, अंगुली मार। वो जो भी लोग वहाँ से जाते हैं चलते हैं उनकी अंगुली काट देता है, वो अंगुलियों काटता है, इसलिए उसका नाम अंगुली मार है। और वो अगर हमको मिल गया मार्ग में तो हमारी अंगुलियों काट देगा, इसलिए अपने को कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपन बीच वाले रास्ते से ही चलेंगे। बुद्ध चलते रहे और जब वो जंगल आया, जिस जंगल में वो अंगुली मार एक पहाड़ी पे रहता था, उसने दूर से पहाड़ी से देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं, एक सन्यासी है, पीछे एक और सन्यासी आ रहा है, अपने ध्यान में चल रहे। उसने आवाज दी, बोले सावधान, जानते नहीं हो कौन बैठा है आगे। उन्होंने देखा ही नहीं, चलते गए। दूसरी बार आवाज दी, बोले देखते नहीं हो आगे बढ़ते हो, खतरा है, कौन है आगे? देखा नहीं। वो उतर के आ गया, सामने डाकू पहुंच गया वहां उनके पास में। और जब उन्होंने देखा कि उनके सामने देखा, बोले तुम कैसे चले आ रहे हो, मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं अंगुली मार हूं। बोले भाई सुना, क्या बात, अंगुली काटनी है? बोले हाँ काटनी है। बोले ठीक है, अंगुलियों काट लेना और भी जो तुम्हारे करना हो वो कर लेना, पर पहले थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ देखो। अब वो डाकू तो जैसे उस महात्मा को देखने लगा, महात्मा बोले तो क्या, पर महात्मा का जो संकल्प और वो दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो उसका भाव अंदर से बदल गया। वो जो अंगुलियों काटता था आज तक, आज के पहले उसने दिन भर यही काम किया था, उस जंगल में जो भी निकले उनकी अंगुलियां काट लेना। और अब वो आज इस सन्यासी के सामने भाव उसका बदल गया, वो पश्चाताप करने लग गया, वो रोने लगा, वो उनके पाँव में गिर गया, उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो छूट गई और वहाँ गिर के चिल्लाने लगा कि मैंने तो बड़े बड़े अपराध किए, मैंने बहुत से जीवों को पीड़ा दी, बहुत से मनुष्यों को पीड़ा दी, मैंने तो कोई साधु सन्यासी किसी को कुछ नहीं गिना, अब मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तेरा क्या होगा, तू अपने आप को परमात्मा की शरण कर दे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। भविष्य में अब तू आगे कोई अपराध करे नहीं, कोई हिंसा करे नहीं, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर और जो तूने किया है उस पर तेरे को पश्चाताप हो, ग्लानि हो, तो पुराने पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे और नए पाप तू करेगा नहीं तो मुक्त हो जाएगा। इस तरह बुद्ध ने उनको उपदेश दिया, सतोपदेश दिया और वो अंगुली मार डाकू
उस सन्यासी के मिलने मात्र से भक्त हो गया। अब वो भगवान की भक्ति करने लगा। अब वो पौधों में भी भगवान देखे, जंगल में किसी को पौधा न काटने दे, पक्षी मारने की बात तो दूर रही। आज के पहले जो अंगुलियों काटता था, वो एक महात्मा के संपर्क आने के बाद में वृक्षों की लता काटते कोई तो उनको भी रोकते। और अब वो जो है वनस्पति भक्त हो गए। आज के पहले तो अंगुली मार थे और अब वनस्पति रक्षक हो गए। तो भाई ऐसा है, जीवन तो बदल सकता है, पर कब बदले? जब अपन पूरा का पूरा जीवन बदलने की तैयारी करें, अभिलाषा करें, हमारे अंदर ये श्रद्धा होए, विश्वास होए, आस्था होए कि नहीं कुछ है तो सही भाई। केवल यही नहीं है, ये जो शरीर मिल गया, घर बना दिया, मकान मिल गए, सुख सुविधा मिल गई, 50 साल 100 साल पद मिल गया, ये जो उम्र है इसी को जीवन मानना, वस्तुओं और व्यक्तियों को जीवन मानना, ये बहुत बड़ी भूल है। वस्तुओं और व्यक्ति जीवन प्राप्त करने के साधन है। साधन का सदुपयोग करो और साधन को जीवन मानोगे तो धोखा हो जाएगा। ये शरीर जीवन नहीं है और जो सामग्री है वो भी जीवन नहीं है। वो जीवन को प्राप्त करने के साधन है। अच्छा जीवन चाहिए, शांतिमय जीवन चाहिए, आनंदमय जीवन चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, तो इस शरीर का सदुपयोग करो। शरीर को आलसी मत बनाओ, शरीर को दुर्व्यसनी मत बनाओ, शरीर को रोगी मत बनाओ। शरीर से सेवा करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो परिवार की, समाज की, शरीर के द्वारा। पर शरीर में कोई विकार आवे, शरीर में कोई आप शरीर को व्यसनी बनाते हो, आलसी बनाते हो, प्रमादी बनाते हो, ऐसे वाणी है, मन है, बुद्धि है। मन को दूसरों के भगवान के स्मरण में उसमें लगाओ और बुद्धि को दूसरों के हित में लगाओ, वाणी को उनके गुणगान में लगाओ, हाथों को दूसरों की सेवा में लगाओ। ये इनका सदुपयोग है। ऐसे जो कुछ आपको वस्तुएं प्राप्त है उनका भी अच्छा से अच्छा उपयोग करो। तो वस्तुओं का सदुपयोग और आपको जो सगे संबंधी भाई भतीजे पिता पुत्र मिले, संबंधी व्यक्ति, उनकी सेवा, ये दो ही काम है। जो भी वस्तुओं मिली है उसका तो सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा करो, यही साधन हो जाएगा। इसी साधन से अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होगा तो ये बात समझ में आएगी, ये बात ठहरेगी। जो ये बात अपन बार बार करें कि शरीर और आत्मा अलग है, और ये बात न तो समझ में आ रही है जल्दी, न पकड़ में आ रही है। तो जैसे जैसे शुद्धि होगी, आचरण शुद्ध होगा तो शुद्धि होगी। और शुद्ध आचरण का जो आधार है, जो मूलभूत भीति है, उसको हमें देखना पड़ेगा। हमको बहुत बढ़िया से बढ़िया भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके, करुणा करके, सव्यम गाय के रूप में अवतार लेके वो हमको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, सात्विक बनाने के लिए और सत्य प्राप्ति के अधिकारी बनाने के लिए वो खुद गाय का रूप धारण करके हमारे बीच इस पृथ्वी पर पधारे हैं। जिनको भी अपने जीवन में मंगल करना हो, अपने जीवन में शांति की अपेक्षा हो, सुख की अपेक्षा हो, समृद्धि की अपेक्षा हो, दीर्घ लंबा जीवन जीने की अपेक्षा हो, निरोग रहने की अपेक्षा हो, पवित्र कीर्ति की अपेक्षा हो, वे सभी गौ माता की सेवा करें, उनकी उपासना करें, उनका पालन पोषण करें, उनके गौमूत्र, गोमय, दूध, दही आदि का सेवन करें, उनकी संतानों की रक्षा करें, उनकी संतान की और उनके प्राणों की रक्षा के लिए सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहे। तो वो गाय उनको वो सब दे देती है जो कोई ऋषि योगी नहीं दे सकता, वो सब गाय दे सकती है। गाय के रूप में सतगुरु, गाय के रूप में भगवान हमारे घर घर आ सकते हैं और हम अपने घर में उनकी पूजा आराधना सेवा करके प्रत्यक्ष फल, दूध दही गोमूत्र गोबर आदि पंचगव्य पंचामृत और अप्रत्यक्ष फल गौ माता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम इस चातुर्मास सत्संग में ये सभी सत्संगी भाइयों से अपेक्षा करेंगे, सभी धर्मात्मा ग्रामवासियों से, साधकों से अपेक्षा करेंगे
कि वे अपने घर में, अपने परिवार में और अपने जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए, स्वस्थता लाने के लिए, पवित्रता की वृद्धि करने के लिए गो पालन करे। अधिकाधिक गाय अपने घरों में रखे। गाय के गोबर की खाद से अपने खेतों में फसलें उत्पन्न करें। घर में गाय के दूध, दही, घी आदि का उपयोग करें। गाय के गोबर से अपने घर में किसी भाग को लेपे। घर में इस तरह गव्यों का उपयोग करें, दीपक, धूप, और इसमें तो जल्दी से जल्दी सतोगुण की वृद्धि हो सकती है। और जो जल्दी सतोगुण की वृद्धि होगी तो जीवन में शांति, प्रसन्नता और त्याग, प्रकाश ये जल्दी बढ़ेंगे। गाय जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष गुरु है। इस गाय में, इस गाय रूपी चलते फिरते इस धाम में समस्त देवताओं का, ऋषियों का, वेदों का निवास है। अतः सभी लोगों को अपने घर में शाम सुबह गौमाता की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। कलयुग में दूसरे मंदिरों में, दूसरी मूर्तियों में, पूजा करने की विधियों में और पूजा सामग्रियों में दूषितपना आ गया है, पर गाय रूपी मंदिर अपवित्र नहीं हुआ। गाय शुद्ध है। गाय के मुख में अग्नि का और तीर्थों का वास है। कई लोग संदेह करते हैं कि गाय अपने मुख से मल चर लेती है तो उससे गाय दूषित नहीं हुई। अरे भाई, गाय दूषित नहीं होती। गाय भयंकर से भयंकर दोषों का भी शमन करती है। दूषित से दूषित वस्तु को भी गाय अमृत बनाती है, जहर को अमृत बनाती है, अति अपवित्र को पवित्र बनाती है। गंदी से गंदी जगह पर गाय का गोबर जाके लिपते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती हैं। गौमूत्र छिड़कने से जगह पवित्र होती है। तो ऐसे गाय उस कारण अपवित्र नहीं होती। दूसरा, गाय मल तभी खाती है जब गाय को नमक नहीं मिलता है। लोगों को पता नहीं है कि गाय को नमक खिलाना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में गाय को नमक खिलाने का बहुत बड़ा पुण्य है। जिन गायों को अपन नमक रख देते हैं ईंट बना के या डलियों, वो चाट लेती है तो वो मल नहीं खाती है। उन्हें भीख होती है, उनको नमक की आवश्यकता होती है। जब नमक नहीं मिलता है तो वो ऐसी चीज़ों पर मुख मारती है, ईंटों भी खाने लग जाती है, उनका खुद का छाण भी खाती है। पर भाई, नमक खिलाओ तो वो नहीं खाएगी। गाय को नमक खिलाना बड़ा पुण्य है। नमक खिलाने से गाय पवित्र और शुद्ध बनी रहती है। तो गौ माता को नमक खिलाना चाहिए। इस तरह आप अगर देखें तो हमारे यहाँ पर भगवान ही गाय के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। जो जो गुण भगवान में होते हैं वो सारे गुण गौ माता में है। भगवान भी सबसे गरीब है। गाय से भी भगवान गरीब है। गाय तो बोल लेती है, थोड़ी सी रंबाती भी है। भगवान को कोई कितनी गाली दो, कोई कितना मारो, कोई उनके कहने से विपरीत चलो, वो कुछ नहीं कहते। भगवान का स्वरूप है गौ माता, सच्चिदानंद स्वरूप है। इनके आँखों में बड़ी निर्मलता होती है। इनकी आँखों को देखने से अपना चित्त भी शुद्ध होता है, अंदर से विकार मिटते हैं और वो बड़ी प्रसन्न रहती है, खूब सजग होती हैं। शांति, सजगता और प्रसन्नता, ये तीनों गुण गाय में विद्यमान है। ये शांति, सजगता और प्रसन्नता का ही दूसरा नाम सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद नाम भगवान का है आस्तिक दृष्टि से। तो गाय में सच्चिदानंद भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ये तो है आस्था की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि। पर आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से तीनों लोकों में गाय का स्थान अनुपमेय है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी से कहीं बाहर कोई लोक होगा, वहाँ पर 4 चीजें विकास का आधार मानी जाती है। उसमें कहते हैं कि किस देश के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है। एक दूसरा पूछते हैं
कि वहाँ के लोग एजुकेशन शिक्षित है या नहीं, शिक्षा कैसी है, 2। और तीसरा कहते हैं इकोनॉमिक, वहाँ धन की क्या व्यवस्था है, वे समृद्ध हैं या असमृद्ध। और चौथा, वे परस्पर एक साथ रहते हैं अथवा दलबंदी में, तो संगठित रहते हैं या विघटित। ये 4 बातें हैं। गाय से ये चारों चीजें प्राप्त होती है मानव को। जो गौ की आराधना करता है वह शरीर से, हृदय से और मस्तक से शुद्ध बुद्ध होके दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है, वो स्वस्थ रहता है। पहली चीज, जो समाज, जो राष्ट्र गौ की आराधना, उपासना, सेवा करता है वह निरोग रहता है। वहाँ कोई विष व्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि गाय के गव्य और गाय की उपस्थिति करोड़ों प्रकार के विषों का शमन करने में सक्षम है। एक बात। दूसरी बात है स्वास्थ्य के बाद शिक्षा। गाय के एक शिक्षा होती है विद्यालय में, वो विद्या, और एक शिक्षा होती है जीवन से, उसको कहते हैं समझ। वो समझ जो है वही ज्ञान है। और पुस्तकों से या अपन लिपि से सीखते हैं वह केवल कला है। कला और ज्ञान में खूब अंतर है। ये जो ज्ञान है ये अंदर का ज्ञान होता है, जीवन के अनुभव का ज्ञान होता है। यही ज्ञान मनुष्य के विकास का आधार बनता है। तो गाय से ही मानव को संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो सकती है, यह दूसरी बात। तीसरी बात है स्वावलंबन। लोग स्वावलंबन या समृद्ध कैसे हो? गाय व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र को स्वावलंबी और समृद्ध बना सकती है। हर दृष्टि से मनुष्य की जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, अन्न, औषधि, वस्त्र, अन्य ऊर्जा आदि, ये सारी आवश्यकताएं गो के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। गो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। गो अपने आप में एक बहुत बड़ा औषध है। गो अपने आप में बहुत बड़ा अनुशासन है। गो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यावरण शुद्ध करने का दिव्य यंत्र है। गो अपने आप में एक अमृत की खान है, जहाँ से अनेक अमृत निकलते हैं। गो अपने आप में सच्चिदानंद घन प्रभु है। ऐसी गो की प्रत्यक्ष आराधना, उपासना करने का व्रत कल गुरुवार के दिन आप हम सभी को लेना है। कल गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, भगवान दत्तात्रेय का वार है। जिन लोगों ने इस सत्संग पंडाल में अफीम, बीड़ी, चाय, तम्बाकू आदि छोड़ी है, यहाँ छोड़ने के लिए अपने नाम लिखे हैं, उन सबको कल एक एक वस्तु भेंट में दी जाएगी। और उनके गंगाजल से परिमार्जन करके और यहाँ पर उन्हें वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा औषधि की आवश्यकता हुई तो औषधि दिलाने की भी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, गोचर के वो सड़क के दोनों किनारों पे प्रातःकाली वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ होगा। उसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने साधन लेके आवे, ट्रैक्टर वगैरह। और तीसरा, इसमें माताओं वगैरह भी जिन्होंने कोई चाय बीड़ी छोड़ी उनको भी एक वस्तु देंगे और एक पुरुषों को भी देंगे। साथ ही अगले 2 महीना के लिए क्या नियम पालना, कितना नियम पाल सके, उस तरह की चर्चा और व्रत लेना, ये भी कल गुरुवार को होगा। आज जब हम भगवान नाम का कीर्तन करके आज की सभा का विसर्जन करेंगे। यहाँ कल सब लोग ध्यान में रखे, सारे भाई बंधु विराजे हैं। कल वृक्षारोपण का कार्य करना होगा। 4-5 बातों का गुरुवार है। सत्संग से पहले ये सारी चीज़ें होगी। यहीं से सबको, जो लोग नशा पानी छोड़ेंगे उनको, और दूसरे लोगों को जो गाय, ये गोप्रदाय योजना है अपनी, गोप्रदाय, जो अपने घरों में गो ले जाना चाहेंगे उनको भी एक वस्तु प्रतीक के रूप में, श्रीफल के रूप में दी जाएगी। और ये
पूरा कार्यक्रम कल चलेगा इधर, जो शेष रह जाएगा वो अगले गुरुवार को करेंगे। और सुबह वृक्ष लगाने के लिए जल्दी साधन लेके सभी आए, और अभी सब मिलके बड़ी शांति से, बड़ी मधुर भाव से थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद सबको विदाई होगी। हरे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, रे आत्म राम ने भजने लावो लीजिए रे आत्म राम, रे घन श्याम ने भजने लावो लीजिए रे घन, ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, रे सीताराम ने भजने लावो लीजिए रे सीताराम, और मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, रे राधे श्याम ने भजने लावो लीजिए रे राधे, रे राधे श्याम ने भजने लावो लीजिए रे राधे, हो मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम, भोलेनाथ ने भजने लावो लीजिए रे भोलेनाथ ने भजने, रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण, ओ मुख राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान नाम के उच्चारण से, भगवान नाम के कीर्तन से बहुत से ज्ञात वाणी जन्य दोष है, शब्द जन्य दोष है, वो सब नष्ट होते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से सभी को भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। अब हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से सामूहिक रूप से। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी
अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे और हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन योग बोध और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। जय गो माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। सभी को सादर अभिवादन। जय गो माता, जय गोपाल।